सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर वीडियो। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते थी बायर लेवरकुसन के बारे में। बटोवेत बुंडेसलीगा का चैंपियन घोषित हो चुका है बायर लेवरकुसन। आप लोग जानते हो कि 120 साल की हिस्ट्री में बायर लेवरकुसन के पास सिर्फ 2 ट्रॉफियाँ थी एंड उसमें बटोवेत बुंडेसलीगा तो शामिल नहीं थे। 2001 में एक बार बहुत ही ज़्यादा क्लोज गए थे, वो चैंपियंस लीग के फाइनल में भी हारे थे एंड बुंडेसलीगा में लास्ट स्टेज में जाके क्रम्बल कर दिए थे। लेकिन उसके बाद 30 साल हो गए, बायर लेवरकुसन के पास कुछ है नहीं। बट अभी उनके फैंस के ऊपर क्या बीता होगा आप जानते हो। मतलब इतने सालों से आप एक क्लब को सपोर्ट कर रहे हो, आपका होम टाउन है, आपका होम सिटी है, लेकिन वो कप कोई कुछ नहीं जीतता, मैं छोटा मोटा कोई कप भी नहीं जीतता। तो इट्स अ वेरी हार्ड टाइम फॉर बायर लेवरकुसन फैंस। लेकिन हर एक चीज़ का एक एंड पॉइंट तो होता है एंड बुंडेसलीगा काफ़ी बोरिंग हो चुका था पिछले 11 साल से। आप जानते हो पिछले 11 साल में बायर्न म्यूनिख ने एक तरफा दबदबा क्रिएट किया था एंड होना भी चाहिए। डॉर्टमुंड बताओ, आरबी लाइप्जिग बताओ, बायर्न म्यूनिख को चैलेंजेस करते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ पॉइंट वो भी क्रम्बल कर जाते। तो जो पिछले साल भी हम लोगों ने देखा, डॉर्टमुंड ने पूरा सीजन डोमिनेट किया, लेकिन लास्ट दिन में आके क्रम्बल कर गया और बायर्न म्यूनिख एट द एंड ऑफ द सीजन बुंडेसलीगा जीत जाता है। तो हम लोग जब बुंडेसलीगा देखते तो उतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता किसी टीम के ऊपर, क्योंकि हम लोगों के अंदर ही एक माइंडसेट बैठा हुआ है क्योंकि इतने सालों से जो रीति रिवाज चल रहा है कि भैया जो भी अच्छा खेलो, जितना भी अच्छा खेलो, आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर मोमेंटम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप क्रम्बल कर जाओगे एंड एट द एंड ऑफ द डे बायर्न म्यूनिख आपका बुंडेसलीगा उठा लेगा। तो कहने कि बायर लेवरकुसन एक अच्छा रन ऑफ फॉर्म में था। इन सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रहा था तो भाई आज क्रम्बल करेंगे, आज क्रम्बल करेंगे, लेकिन वो आज भैया कभी आया नहीं एंड ऑफिशियली आज फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि 11 साल का जो घमंड है वो चूर चूर करते हुए हमारे बायर लेवरकुसन। लेकिन ये रिकॉर्ड हुआ कैसे? देखो, स्किल वाइज बायर लेवरकुसन अच्छा है या फिर टेक्निक वाइज उनके पास अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स है, ये तो बात की बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इतने साल का अगर रिकॉर्ड को अगर तोड़ना चाहते हो ना, आपके पास ना एक मेंटलिटी, एक चैंपियन मेंटलिटी की होना ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के अंदर ये विश्वास हो चुका है कि हम लोग भैया नहीं जीत सकते, कुछ भी कर ले भैया हम लोग लास्ट में आके हार ही जाएंगे। तो एक ऐसा पर्सनलिटी की दरकार है जो इस मेंटलिटी को तोड़ सकता है। पर आप लोग ये जानते हो, एक तालाब में एक नया मछली आया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन वो बंदा प्रूव करते हुए भैया मैं मछली नहीं हूँ भैया, मैं भैया मगरमच्छ हूँ। दैट इज द किंग जावी अलोंसो। क्योंकि देखो जावी अलोंसो के पास हर एक ट्रॉफी है, यूसीएल बताओ, ला लीगा बताओ, यूरो बताओ, वर्ल्ड कप बताओ, मतलब हर एक स्टेज पे, हायर स्टेज पे वो डिलीवर किए हैं एंड चैंपियन होने का टेस्ट या फिर चैंपियन होने के लिए क्या दरकार है ये जावी अलोंसो के पास क्लियर है। और ये पर्सनैलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत था बायर लेवरकुसन का। दैट इज अ परफेक्ट साइनिंग फॉर बायर लेवरकुसन कि जावी अलोंसो को एज अ मैनेजर। जावी अलोंसो जब आते हैं, आप जानते हो 1 पॉइंट दूर थे वो रिलीगेशन बैटल के लिए, वहाँ से जावी अलोंसो बायर लेवरकुसन को पकड़ते, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स साइनिंग करते इनके बारे में या फिर बायर लेवरकुसन के बारे में, उनका फॉर्मेशन, उनका टैक्टिक्स और वो कैसे टीम सजाए थे उनके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। 3-3.5 महीने पहले जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मैं बना चुका हूँ। मैं आपके आई बटन पे दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे। तो उसके बाद अच्छे अच्छे प्लेयर्स कुछ साइन वगैरह किए एंड वहाँ से कहने की मोमेंटम स्टार्ट किया। देखो पॉइंट क्या है ना, अभी तो लेवरकुसन जीत चुका है एंड लेवरकुसन को सारे लोग तो प्रेस करेंगे, सारे लोग बोलेंगे भाई मिरेकल हैपन, लेकिन ये मिरेकल मेरे भाई नहीं है, क्योंकि 1-1.5 साल से ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है। हर एक फुटबॉल फैंस या फिर हर एक सोशल मीडिया फैंस अभी के टाइम पे एक दिन में रिजल्ट मांगते हैं, भैया मेरे को एक दिन में रिजल्ट दो, ये प्लेयर आ जाए, ये मैनेजर आ जाए तो भैया मिरेकल हो जाएगा। देखो एक प्लेयर, एक मैनेजर कभी मिरेकल कर नहीं सकता, इट्स अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस के ऊपर बायर लेवरकुसन के हर एक प्लेयर एंड मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, सारे लोग विश्वास किए। उसके बाद स्टेप वाइज बायर लेवरकुसन डेवलप किए। एट द एंड ऑफ द मोमेंट आज बुंडेसलीगा जीते है। मतलब बुंडेसलीगा जीते नहीं है, मतलब देखो पिछले 10-12 साल में हम लोग देखे लिएस्टर सिटी प्रीमियर लीग जीता है या फिर एथलेटिको मैड्रिड ला लीगा जीता है। मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट से नहीं। आप अगर पॉइंट्स टैली देखते हो 29 मैच में 25 जीत और 4 ड्रॉ के साथ 79 पॉइंट्स एंड सेकंड पोजीशन पे जो बायर्न म्यूनिख है वो 63 पॉइंट्स पे, मतलब 16 पॉइंट्स का डिफरेंस माय फ्रेंड। मतलब ये अटर लेवल का डोमिनेशन है। और जो अनडिफिटेड स्ट्रीक है बुंडेसलीगा का वो भी शायद तोड़ते हुए मैं कंफर्म आपको नहीं बोल सकता, लेकिन 29th ये स्ट्रीक आई थिंक तोड़ दिया है बायर लेवरकुसन। और लीग के बाहर भी ऐसा नहीं कि भैया बुंडेसलीगा में बहुत कुछ फोड़ रहे हैं और बाहर क्रम्बल कर जा रहे हैं, नहीं, 43 मैच में टोटल मिला के अभी तक अनडिफिटेड है और अभी तक सिर्फ बुंडेसलीगा जीते हैं मेरे भाई। अभी तक उनका ट्रेबल भी ऑन है, वो डीएबी पोकल में फाइनल में है।
क्वार्टर फाइनल यूरोपा लीग के वेस्ट हैम को हरा चुके फर्स्ट लेग में, मतलब वहाँ पे प्रोग्रेस करने का उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है। एंड अगर यूरोपा लीग जीत जाते हैं या फिर आपका डीएपी पोकल भी जीत जाते हैं तो वो ट्रेवल उखाड़ सकते हैं। मतलब एक बार आप सोच के देखो, 120 साल में बायर लेवरकुसन के पास 2 ट्रॉफियाँ था और 2024 में उनके पास टोटल 3 ट्रॉफी आएंगे। तो एक अलग लेवल का डोमिनेशन, एक अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। और हमने जो सीन देखा बे अरीना में कि सारे लोग आ गए थे, मतलब ऑडियंस वगैरह बहुत झूम रहे थे, मतलब एक अलग लेवल का आपका सीन। दिस इज द फुटबॉल एंड दिस इज व्हाई वी लाइक फुटबॉल, राइट। एंड अगर टीम की बात करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को आपके जावी अलोंसो साइन करते हुए, विक्टर बोनीफेस बोलो, पैट्रिक शीक बोलो, फ्लोरियन विर्ट्ज बोलो, राइट। एंड बहुत यंग प्लेयर को प्रमोट करते हुए टेला बोलो। लेकिन अगर आप एक लीग जीतना चाहते हो, एक बड़े टूर्नामेंट जीतना चाहते हो, तो आप यंग या टैलेंटेड प्लेयर से भैया नहीं होता, ड्रेसिंग रूम में चाहिए होता है लीडर्स। तो कुछ लीडर्स भी साइन करते हुए जावी अलोंसो इस बार जाका को लेके आए आर्सेनल से, उसके बाद ग्रिमाल्डो को लेके आए बेनफिका से, उसके बाद आपका हॉपमैन को लेके आए। तो टैलेंट, स्किल, यंग प्लेयर, लीडर, एक्सपीरियंस, सारे चीज़ का मिक्स्ड। एंड उसके बाद जावी अलोंसो का वो कैरेक्टर, वो मेंटेलिटी एंड टैक्टिक्स, सब कुछ मिला के होता है भैया चैंपियन। और इस तरीके से डोमिनेशन तोड़ के बायर्न म्यूनिख का चैंपियन बने जावी अलोंसो। एंड मैंने टैक्टिक्स के बारे में बातचीत किया था जावी अलोंसो के बारे में। जावी अलोंसो को इट्स अ प्रैग्मेटिक कोच, कहने की वो सिर्फ काउंटर अटैक बताओ या फिर सिर्फ पोजिशन गेम बताओ, इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है, आप लोग देख लेना। सबसे बड़ी बात ये भी है कि बायर्न म्यूनिख से भैया वो हारे नहीं, एलियंज अरेना में जाके 2-2 ड्रॉ किए। एंड उसके बाद बे अरीना में आके बायर्न म्यूनिख को 3-0 से पछाड़ लिया। आई थिंक उस मैच के बाद ही लोग सीरियसली लेने लगे थे बायर्न लेवरकुसन को, क्योंकि मैंने बताया आरबी लाइप्जिग बताओ, डॉर्टमुंड बताओ, ये सारे टीम भी ये फॉर्म में आए थे, लेकिन सारे टीम को हम लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जब बायर्न लेवरकुसन अपने होम पे बायर्न म्यूनिख को 3-0 से पछाड़ा था, हम लोगों ने लाइव मैच देखा था, वॉचलिंग भी शायद किया था, तो उस मैच में देख के लगा था कि बायर्न म्यूनिख भैया आसपास ही नहीं है लेवरकुसन के। लेवरकुसन एक अलग लेवल पे, और ग्रिमाल्डो का जो गोल था भैया खतरनाक गोल था। उसके बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिए थे लेवरकुसन का। इवेंचुअली देखो आज लेवरकुसन वो 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, सबसे बड़ी बात है इस इंपॉर्टेंट आपके डे में फ्लोरियन विर्ट्ज आपका हैट्रिक मारते हुए, वो हैट्रिक आप देख चुके हो शायद, बहुत बैंगर्स मारे बंदे ने। और इस सीजन में फ्लोरियन विर्ट्ज 15 गोल और 15 असिस्ट देते हुए अमेजिंग सीजन प्रोड्यूस करते हुए फ्लोरियन विर्ट्ज। एंड हम लोगों ने 2-2.5 महीने या फिर 3 महीने, आई थिंक जनवरी के फर्स्ट डे में हम लोग ने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में कि फ्लोरियन विर्ट्ज भैया कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड। एंड आई थिंक बड़े बड़े आपके क्लब आएंगे फ्लोरियन विर्ट्ज के पीछे। एंड द पॉइंट इज दैट, एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है इस जीत के ऊपर या फिर इस टीम के ऊपर कि बहुत बार आरबी लाइप्जिग बताओ, फिर डॉर्टमुंड बताओ, जब अच्छा खेलता है ना तब उनके मैनेजर बताओ, उनके प्लेयर बताओ बायर्न म्यूनिख साइन कर लेते हैं अगले समर विंडो में। लेकिन शायद इस बार ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि जावी अलोंसो उनके पास है। ये चीज़ नहीं होगा क्यों? क्योंकि जावी अलोंसो ना एज अ मैनेजर पॉपुलर नहीं है। देखो बहुत सारे जगह पे होते हैं, जुलियन नगल्समैन आरबी लाइप्जिग में थे, क्लॉप थे आपके डॉर्टमुंड में जो फाइनली मतलब लास्ट टाइम बुंडेसलीगा जीता था बायर्न म्यूनिख के अलावा। लेकिन वो सारे लोग ना एज अ मैनेजर पॉपुलर थे, लेकिन जावी अलोंसो इज अ पॉपुलर फॉर हिज गेम, फॉर एज अ प्लेयर। तो कहने कि यंग जितने सारे प्लेयर्स हैं ना वो जावी अलोंसो को एज अ आइडल मानते। तो आई थिंक जितने सारे प्लेयर्स बायर लेवरकुसन के हैं वो अगले समर विंडो में कहीं नहीं जाएंगे, बायर लेवरकुसन में रहेंगे। और जावी अलोंसो ये डिक्लेयर बटोबिस करते हुए कि मैं भैया रियल मैड्रिड या फिर लिवरपूल कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अगले समर विंडो के बाद भी लेवरकुसन में रहूँगा। मतलब मुझे भैया देखना है ये टीम यूसीएल में जाके क्या करेगा, और मुझे ये भी देखना है अगले साल जब बायर्न म्यूनिख अपना टाइटल रिडीम करने के लिए आएगा उसके बाद बायर लेवरकुसन कैसे कमबैक करता है या फिर कैसे रिएक्शन देता है। आई थिंक अगला जो बुंडेसलीगा होगा काफ़ी क्वाइट इंटरेस्टिंग होते हैं। पिछले 10-12 साल से तो भैया इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि जावी अलोंसो भी छोड़ेगा नहीं एंड बायर्न म्यूनिख भी छोड़ेगा नहीं। तो देखने में मज़ा आएगा कि कैसे अपने टाइटल को प्रोटेक्ट करते हैं जावी अलोंसो और उनकी टीम। तो दैट इज़ द पॉइंट एंड दैट इज़ द होल जर्नी ऑफ बायर लेवरकुसन। बहुत ही मज़ा है। एज अ न्यूट्रल तो भैया मैं चाहता हूँ कि ये पूरा सीजन अनडिफिटेड रहे और अपना ट्रेबल भी कंप्लीट करे। एंड लेवरकुसन के जितने सारे फैन के इतने सालों से वेट कर रहे थे भाई एक ट्रॉफी आ जाए, एक साल में 3 ट्रॉफी एंजॉय करने का मौका मिले। और हम लोग ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, लीग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्रीमियर लीग की तो बात करना पड़ेगा। अब क्या बताएं, इतने महीनों से सारे लोग वीडियो बना रहे, बहुत सारे पंडित बहुत सारे लेक्चर वगैरह दे रहे, लिवरपूल जीतेगा। मैंने भी बताया था लिवरपूल इज़ अ फेवरेट फॉर नाउ मैन। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए भैया आर्सेनल, तो आर्टेटा तो भैया एक अलग लेवल का फुटबॉल खिला रहा है, जो खिला भी रहा है पिछले 1-1.5 साल से। वो लीग जीतना चाहिए। पिछले सीज़न लास्ट डे में आके मतलब लास्ट 2-3 मैच में क्रम्बल कर गए, नहीं तो 250 से ज़्यादा दिन तो आर्सेनल नंबर 1 पे था। लेकिन घुमा फिरा के एक बात हो गया है कि भैया अभी 1 नंबर पे मैनचेस्टर सिटी है। क्यों? क्योंकि लिवरपूल और आर्सेनल भैया
किस लेवल का हगा है इस वीक में पता नहीं। क्रिस्टल पैलेस का था, लिवरपूल का मैच था, एंड मैंने जो मैच देखा, आप लोग भी शायद देखे हो, मतलब लग भी चाहिए थोड़ा बहुत, और ये सारे पॉइंट पे कहीं ना कि थोड़ा बहुत आपका गेम थोड़ा लेवल अप भी करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एंड पे आ रहा है आपका सीजन, एंड आपके पास कंट्रोल है, आपके पास पॉइंट्स है, आप लीड ले सकते हो, लेकिन क्रिस्टल पैलेस से आप फिर से हार जाते हो। मतलब लिवरपूल का सपना एक हफ्ते के अंदर, मतलब 10 दिन के अंदर पूरा उल्टा फुल्टा हो गया। उनके पास क्वाड्रबल चेस करने का मौका था, प्रीमियर लीग बताओ, FA कप बताओ, यूरोपा लीग बताओ, लेकिन एक हफ्ते के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 4-3 से वो लोग हारे, FA कप से बाहर निकले। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 2-2 का ड्रॉ उन्होंने खेला, तो प्रीमियर लीग में थोड़ा प्रेशर आया। अटलांटा 3-0 से उनके घर पे आके पेल के चला गया। एक क्रम्बलिंग अटलांटा से आप हार रहे हो अपने घर पे 3-0 से, मतलब कमबैक का आप दरवाजा ऑलमोस्ट बंद करते हो, एंड उसके बाद फिर से आप क्रिस्टल पैलेस से 1-0 का डिफीट लेते हो। मतलब कहीं ना कहीं 10 दिन के अंदर भैया क्लॉप और लिवरपूल के फैंस के ऊपर, मतलब फैंस का जो सपने थे उनके ऊपर पूरा पानी फेरते हुए, जो ड्रीम फेयरवेल का सोच रहे थे लिवरपूल वाले, आई थिंक वो नहीं होते दिख रहा है। क्योंकि भैया यहाँ से लिवरपूल का प्रीमियर लीग में कमबैक आई डोंट थिंक सो मेरे भाई। और मैं अगर मैच का बात बोलूँ, मैच काफ़ी मतलब 45 मिनट्स का जो पहला हाफ था बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घटिया हाफ था। देख के नहीं लग रहा था भाई लिवरपूल खेल रहा है, देख के लग रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रहा है। लेकिन आफ्टर द 45 मिनट्स लिवरपूल ने कुछ चेंजेस वगैरह किया, अटैकिंग थ्रेट ज़्यादा क्रिएट हुआ, लेकिन भैया बॉल गोल पे नहीं घुस रहा था। लुइस डियाज बताओ, आपके सोबोसलाई बताओ, आपके डियागो जोटा बताओ, साला बताओ, आपके सारे लोग बहुत मतलब मेहनत किए। हमारे नुन्नू बताओ, हमारे छोटे बड़े नुन्नू डार्विन नुनेज बताओ कि भैया बहुत मेहनत किए, बहुत मारे बॉल को, लेकिन बॉल भैया बोले नहीं आज भाई मैं गोल के अंदर नहीं जाऊंगा। गोल नहीं हुआ, चांसेस बहुत क्रिएट हुए। अब हाफ टाइम के बाद लिवरपूल ने बहुत ही अच्छा खेला, अटैकिंग एरिया में बहुत थ्रेट बताओ, कनेक्शन बताओ, क्रॉसेस बताओ, बैंगर्स मारने की कोशिश किया, बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन भैया एक भी बॉल मैंने बोला गोल के अंदर नहीं गया। एंड एट द एंड ऑफ द मैच इंडो को भी एक चांस मिला था पॉइंट ब्लैंक रेंज से, लेकिन वो भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। एंड एक और हिस्टोरिक मोमेंट हो जाता, वैन डाइक तो भैया स्क्रम्बल कर गए थे, एंड वो मेरा 10 साल पहला वो रिकैप मेरे को दिमाग में आ गया था, तो स्टीवन जेरार्ड क्रम्बल किए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो गोल नहीं हुआ और रॉबर्टसन आके जिता दिया। रॉबर्टसन का कल वर्क रेट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन मैच अल्टीमेटली हार जाते हो, 3 पॉइंट्स ड्रॉप करते थे लिवरपूल। और दूसरी तरफ जो हमारे पिछले साल का बॉटलर्स थे भैया, आर्सेनल के साथ मेरा मतलब इमोशन खत्म हो चुका है। पिछले साल मैं चाहता था कि भाई आर्सेनल जीते, भैया आर्सेनल बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन पिछले साल इतनी गंदी तरीके से हगा था पिछले 5-6 मैच, मतलब होम पे इवेंचुअली शेफील्ड के साथ या फिर वेस्ट हैम के साथ होम पे उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किया था। यही रिपीट करते हुए एस्टन विला के साथ मैच था। एस्टन विला भी काफ़ी अच्छा टीम है, लेकिन पिछले 4-5 मैच में एस्टन विला थोड़ा क्रम्बल करते हुए, और मैंने सोचा था भैया विन तो निकाल लेगा, क्योंकि टेक्निक वाइज बोलो या फिर फॉर्मेशन वाइज बोलो अच्छा इंस्टेबल टीम है। एज अटैकिंग वाइज बताओ, एज अ डिफेंसिव वाइज बताओ, काफ़ी कंफर्टेबल एंड काफ़ी डोमिनेटेड टीम है आर्सेनल ने, स्पेशली इस प्रीमियर लीग। अब यूसीएल की अगर बात छोड़ देते हो, लेकिन घुमा फिरा के भैया 2-0 से डिफीट ले लेते अपने होम पे, सबसे बड़ी बात है। और लिवरपूल वाले जो मैच का मैं बात बोल रहा हूँ, लिवरपूल ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए थे, उनका लक थोड़ा चांस मतलब क्लिक नहीं हुआ, लेकिन आर्सेनल वाले गेम पे भैया आर्सेनल ने आउट एंड आउट कोई चांसेस क्रिएट ही नहीं किया। 1-2 चांसेस क्रिएट हुए थे जो मार्टिनेज ने बहुत ही बढ़िया सेव कर लिया, नहीं तो आर्सेनल कुछ मतलब अटैक वाइज या फिर क्रिएटिविटी वाइज कुछ क्रिएट ही नहीं किया, राइट। एंड मुझे लगता है कि एलन ज़ेरेना में अगर कुछ हाउलर वगैरह हो गया आर्सेनल में, उसके बाद भैया आर्सेनल और भी ज़्यादा क्रम्बल कर जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे भैया ये दोनों मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करके सिटी को फिर से चैंपियन बना देंगे। लो अभी का अगर प्रीमियर लीग का मैं टेबल बताऊं, दैट इज 32 गेम में सिटी है 73 पॉइंट्स पे, एंड 32 पॉइंट ईच पे 71 पॉइंट्स पे आर्सेनल और आपके लिवरपूल है। मतलब आप अपना कंट्रोल सिटी के हाथ में देते हुए, और एक बार अगर सिटी के हाथ में आ गया मेरे भाई, हम लोग जानते पिछले 4, 5, 6, 7, 8 साल से देख रहे कि सिटी भैया लास्ट आपके बिजनेस एंड में 5-6 मैच जब रहते या फिर 6-7 मैच जब रहते, तो सिटी भैया पॉइंट लूज नहीं करता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड आर्सेनल लिवरपूल। क्योंकि आप सिटी को हराना आप चाहते हो तो आपको अलग लेवल पर फुटबॉल खेलना पड़ेगा और कंटिन्यूसली फुटबॉल खेलना पड़ेगा। जो सिटी के पास स्क्वाड डेप्थ बताओ या फिर मेंटली बताओ, आई डोंट नो क्या है, मतलब बट है जो लिवरपूल और आर्सेनल के पास नहीं है। पूरा सीजन डोमिनेट करने के बाद लास्ट 4-5 मैच में आके अगर आप इस तरीके से क्रम्बल करोगे भैया, कैसे ट्रॉफी जीतोगे? स्किल, फॉर्मेशन, टेक्निक ये सारे तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन अगर ट्रॉफी अगर जीतना चाहते हो, आपको उस प्रेशर सिचुएशन में
उस एंड पॉइंट में आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अब डिलीवरी नहीं करोगे तो भैया आरसीबी की तरह विनिंग हार्ट, विनिंग किडनी होगा, एमआई और सीएस की तरह विनिंग ट्रॉफी नहीं होगा। तो ट्रॉफी जीतना है ना, विनिंग हार्ट, विनिंग किडनी, ये सब तो नहीं जीतना है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जब सिटी के पास कंट्रोल आ गया तो मुझे नहीं लगता मेरे भाई सिटी यहाँ से पॉइंट लूज करेगा। एंड घुमा फिरा के बहुत ज्ञान व्यान पेल के मैन सिटी 4th टाइम आपका प्रीमियर लीग जीतेगा। अब देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या होगा। होप फॉर द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि लास्ट दिन तक ये प्रीमियर लीग का टाइटल का रेस जाए, लेकिन इन दोनों टीम का जो इरादा है तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा। अगर एक और मैच हार वार जाए ये दोनों टीम तो भैया खेल तो खत्म ही हो जाएगा। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज यूसीएल नाइट से मेरे भाई, तो एंजॉय करना। बारसा का मैच है, बारसा का मैच के लिए में हम लोग लाइव आएंगे, उसके बाद रिव्यू का भी वीडियो रहेगा। एंड अगर आपको हमारा वीडियो या फिर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।